देखें, आलिया बीबी जो है वो तकरीर बहुत अच्छी लिख के लाई हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। देखें, आलमी साजिश, ये आलमी साजिश नहीं थी कि पीटीआई पूरे पाकिस्तान में बदतरीन तरीके से ज़िमनी इलेक्शन हारी, और ये भी आलमी साजिश नहीं थी कि केपीके के अंदर लोकल बॉडीज के इलेक्शन ये बदतरीन तरीके से हारे। और देखें, यहां जो एमक्यूएम है जब इनके साथ थे तो वो बिल्कुल ठीक थे, अब वो ऑपोजिशन के साथ है तो ये आलमी साजिश है। यानी कि पीएमएल-क्यू कुछ दिन पहले आलमी साजिश का हिस्सा बनने जा रही थी, लेकिन अब वो जो है वो इनके साथ हो गई है, अब वो नेक हो गए। आमिर लियाकत जो है वो पहले जो था वो पीटीआई के साथ था, अब वो आलमी साजिश के साथ है। तो कोई खुदा का खौफ करें। यानी कि पहले आपने कहा जी अच्छे और बुरे की जंग, मजहबी कार्ड ले आए, उसको इस्तेमाल करते रहे कि मजहब को आपने खूब जो है सियासत के अंदर रगड़ा कि हम अच्छे हैं, हम नेक हैं, हमें हमारे पे कोई अल्लाह की खास बरकत है, बाकी सारे गुनाहगार हैं। इसके ऊपर आपने सियासत की। फिर आपने कहा कि हम वेलकम करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन को, लाएं लाएं, और अब इनकी आप बातें सुनेंगे, बातें क्या कर रहे हैं, आलमी साजिश, आलमी साजिश, आलमी साजिश। यानी कि इस मुल्क के जो बदतरीन आप जो हैं किसी स्टेक होल्डर को साथ लेके नहीं चल सके, किसी को आप अपने कोलिशन पार्टनर्स को इज्जत नहीं दे सके। आपको वो तब याद आए जब नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, अब इसको आप आलमी साजिश कह रहे हैं। देखें, ये जो एहसान आलमी साहब, साजिश ये अगर ये बात की जा रही है और ऐसा कोई पहली दफा नहीं किया जा रहा, माजी में हमने देखा है कि ऐसा हुआ है कि बैरूनी कुव्वतें जो हैं वो किस तरह से पाकिस्तानी सियासत पर असरअंदाज हुई हैं। अगर एक मुल्क का वजीर आजम इस तरह की बात कह रहा है, उसके ऊपर जाकर बातचीत तो करनी चाहिए और देखना चाहिए कि हो सकता है वाकई में ऐसा हो या ना हो। पहले बातचीत तो जरूरी है ना इस सिलसिले में। देखिए, पाकिस्तान की रियासत इतनी कमजोर नहीं है कि यहां आलमी साजिश होती हो और वो खामोश रहें। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की रियासत खामोश बैठी है, तो क्या वो मुलव्वस है इस आलमी साजिश में? ये पाकिस्तान की रियासत पे उंगली उठा रहे हैं। ये इन्हीं के पास लेटर आया है, यहां जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो चुप करके बैठी हैं, वो आलमी साजिश के ऊपर कोई बात नहीं कर रही। यानी कि ये तो उन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो मुलव्वस है इसके अंदर क्योंकि वो खामोश बैठे हैं। तो कोई खुदा का खौफ करे इल्जाम लगाने से। और अगर पहले ऐसे देखें, इंडिया हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जो है साजिशें कर रहा होता है, क्या इसका यह मतलब है कि हर जो काम इधर हो रहा है वो इंडिया कर रहा है? एक आईनी मामला है। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक आईनी अमल है। ये कॉन्फिडेंस खो गए हैं, इनके अपने मेंबर्स जो हैं इनको छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है इनके टिकट पे उनको वोट नहीं पड़ेंगे। उनको पता है वो इलेक्शन हार जाएंगे क्योंकि ये बदतरीन तरीके से जिमनी इलेक्शन हार रहे हैं। अब ये इनके पास कुछ नहीं बचा, ना ये मईशत ठीक कर सके, ना ये अपने वादे पूरे कर सके, ना ये 50 लाख घर बना सके, ना ये खुदकुशी कर सके। कर्जों में डुबो दिया इन्होंने, मुल्क तबाह कर दिया इन्होंने मईशत को। अब ये कहते हैं साजिश। यानी कि अगर यही कुछ है इनके पास, तो मुझे तो इन पे तरस आता है कि इनके पास कुछ भी नहीं है, अवाम को बताने के लिए भी कुछ नहीं है इनके पास। देखें, पहले करप्शन का बयानिया, वो भी ये पिट गए, बुरे तरीके से पिटे, कुछ साबित नहीं कर सके। और सबसे करप्ट हुकूमत ये खुद निकले। पिछले 10 सालों में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के लिहाज से सबसे करप्ट हुकूमत निकली। मीडिया फ्रीडम का इन्होंने गला घोंटा, पेका जैसे कानून लेके आए, और यहां आपकी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जवाल पजीर हुई इनके 3.5 सालों के अंदर। कोई इनके अब बनाने के लिए इनके पास, इनको मनाना नहीं आता अपने कोलिशन पार्टनर्स को। ये इतनी मना लिया, काबली को तो मना लिया। ऐसा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर इन्होंने बुलडोज किया, किसी के साथ बैठ नहीं सके, किसी के साथ कंसेंसस। ये तो डिक्टेटर बने हुए थे, ये तो इनको उंगली पकड़ के चल रहे थे, ये तो डिक्टेटर बने हुए थे। इनकी उंगली छुटी है तो देखें कैसे चीखे मार रहे हैं। देखें, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले हिलाली साहब ने कुछ बातें की। इन्होंने कहा जी पैसा अमेरिका से आ रहा है, तो क्या पैसा जहाजों में आ रहा है या शिप के अंदर आ रहा है पैसा इधर, या बोरियों में आ रहा है पैसा इधर? अगर पैसा आ रहा है, अगर बैंकों के थ्रू आ रहा है, तो आप पकड़े उसको। कहां से आपके पास सारी इंटेलिजेंस एफआईए आपके पास है, आईएसआई इधर बैठ रही है। अगर पैसा अमेरिका से आ रहा है लोगों के अकाउंट में खरीदो फरोख्त के लिए, तो पकड़े। आप यहां कहानियां जो मर्जी सुना दें अवाम को, अवाम बेवकूफ है कि उनको पता नहीं पैसा आ रहा है, दूसरा खरीदो फरोख्त हो रहा है। इनकी नॉलेज में हिलाली साहब कहते हैं मुझे पता है, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं पता। अगर आपको पता है, जाए पुलिस में एफआईआर कटवाएं, उनको बताएं कि ये अगर आपको ये पता है कि पैसा कौन दे रहा है, कितना ले रहा है, तो जाके एफआईए को बताएं, जाके इंटेलिजेंस एजेंसीज को बताएं कि ये मेरे पास एविडेंस है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। यहां बैठ के बयान दे रहे हैं, और बयान ऐसे दे रहे हैं कि जो मर्जी बोली जाए।
कुछ है, एविडेंस है तो प्रूव करें, वरना मत बात करें नेशनल टीवी पे। कोई जिम्मेदारी का एहसास करें कि जो मर्जी बोलते जाएं, कोई उसका चेक एंड बैलेंस नहीं है। दूसरी चीज आपने कहा जी ये यहां आईएमएफ को गिरवी किसने रखवाया, किसने जो है स्टेट बैंक अपना जो है आईएमएफ के हाथ में दे दिया, तो अमेरिका के आगे घुटने तो आप लोगों ने टेके। सीपेक को आपने फेज 1 46 अरब डॉलर का हमने 90% कंप्लीट कर लिया, आप 10% मुकम्मल नहीं कर सके बकाया। फेज 2 तो छोड़े कि आगे आना है या नहीं आना, यानी कि आप और टोटल कहानी टोटली डिफरेंट है कि जी वहां आलमी साजिश हो रही है। अब जो आपका सवाल है कि जो कंटेंट है उसके अंदर अगर वाकई कुछ है तो उसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। देखिए ये कर क्या रहे हैं, ये एक लेटर लहराते हैं और ये जजमेंट दे देते हैं कि ये आलमी साजिश है और कहते हैं जी ऑपोजिशन इसके अंदर मुलव्वस है, ये हमारे खिलाफ साजिश है, और पूरा पॉलिटिकल फायदा उसका उठाने की कोशिश करते हैं। और फिर वो कंटेंट जो है वो किस्तों में बता रहे हैं या थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं, जी हम बताएंगे, हम देखेंगे, ये दिन गेन कर रहे हैं, एक दिन और गेन कर रहे हैं, अगला दिन और गेन कर रहे हैं। भाई इन चीजों से आप बचने वाले नहीं हैं, आपके अपने लोगों ने छोड़ दिया। मैंने पहले भी सवाल किया था, क्या आमिर लियाकत भी आपकी आलमी साजिश के अंदर मुलव्वस है? ये जो लेटर चल रहा है, भाई कोई नहीं इसको मानता। आपकी पार्टी जो है पॉपुलैरिटी लूज कर चुकी है और जलसे जो हैं वो तयन नहीं करते पॉपुलैरिटी का। जलसों से नहीं पता चलता कि कौन कितना मकबूल हो गया, जलसा हमारा भी आपसे बेहतर होगा। लेकिन अगर एक चीज है जो तयन करती है पॉपुलैरिटी के, तो वो इलेक्शंस हैं, और जिमनी इलेक्शंस में आप हारे हैं, बदतरीन तरीकों से हारे हैं। क्या केपीके की अवाम जो है वो आलमी साजिश का हिस्सा है? क्या पंजाब के अंदर जहां आप हारे वो आलमी साजिश का हिस्सा है? जो कराची में आपको जो है वो डिफीट हुई है, क्या वो पाकिस्तानी अवाम आलमी कोई खुदा का खौफ करें, एक आईनी अमल है नो कॉन्फिडेंस मोशन, और आप हार रहे हैं वो गेम। अब आप ये बहाने करके और ये फेक प्रोपोगेंडा करके आप समझते हैं कि आपको अवाम को आप बेवकूफ बना लेंगे। जिस तरह आपने झूठ बोला था पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम से 35 पंक्चर्स के ऊपर, और फिर आप मुकर गए, उससे यू टर्न ले लिया। आपने अभी टीएलपी के जलसों में कहा कि यहां इंडिया इन्वॉल्व है, ये रॉ को फंडेड है, फिर आप चुप हो गए, खामोश हो गए। यहां कोई इनसे पूछने वाला नहीं है कि भाई वो कहां गए इल्जाम, कहां क्यों नहीं साबित किए। अब आप चुप हो गए, मुकर गए। ये भी कहेंगे बाद में जी ये सियासी बयान था, हमने सियासत की। राना एहसान साहब, आपने खुद ही गिनवा दिए पाकिस्तान के जो इस वक्त मसाइल हैं, तो अब आपको लगता है कि इतने सारे मसाइल में आके अब ये मुत्तहिदा अपोजिशन जो हुकूमत बनाएगी, अगर तहरीक आदम एतमाद कामयाब हो जाती है, जो बज़ाहिर लगता है कि हो जाएगी, तो आप लोगों के पास सोल्यूशन मौजूद है मुल्क कौम को इस परेशानी, इन मुसीबतों से निकालने का, मसाइल हल करने का? देखिए आयशा, मुख्तसरन मैं अगर आपको बताऊं तो जो बड़े चैलेंजेस आगे पाकिस्तान में आ रहे हैं वो ये है कि जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट ये कहते हैं, वो कोई 18, 19, 20 अरब से भी तजावज करने वाला है। जो ये कहते थे 2018 में अगर इतना हो जाएगा तो मुल्क जो है वो, हमने जब 2018 में पीएमएलएन के दौर में था तो मईशत तबाह थी, तो वही रिपीट आज होने जा रहा है। तो रुपए की जो गिरावट है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी आपको 15 से 20 अरब डॉलर के कर्जे और लेने हैं इंटरनेशनल मार्केट से, अगर आप नहीं लेंगे तो रुपया गिरेगा, क्योंकि शॉर्टफॉल इतना बड़ा आ रहा है। अभी आपने इस 4 माह में आपने 7 से 8 अरब डॉलर की अदायगी करनी है। दूसरा जो ये कहते हैं टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड फिस्कल डेफिसिट हो रहा है जो 4600 अरब का होगा, जो कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनके पास कोई फिस्कल स्पेस नहीं है।